हेलो। नमस्कार बच्चों। राम राम। कैसे हो? बढ़िया हो सब? ठीक है बच्चों। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर। ठीक है। आज लाए हूं आपके लिए उसका थर्ड पार्ट। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन में NSR रिएक्शन। NSR क्या मतलब है सर? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। चलो, यहां पर हो रहा है कुछ। हाँ, अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है सर, क्या मतलब है NSR का? थोड़ा उसके बारे में बेसिक जानते फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। जैसे एक कोई भी हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है, इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब सर नाभिक स्नेही। कौन अटैक करेगा सर? नाभिक स्नेही आक्रमणकारी होगा सर। नाभिक स्नेही पर चार्ज क्या है सर? नेगेटिव। यस सर। आर और एक्स में आर का मतलब कार्बन, एक्स का मतलब हेलोजन। जनरली एक्स की ईएन ज्यादा होती है, एक्स पर नेगेटिव चार्ज और आर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियली रूप से, आंशिक रूप से। यस। अब सर न्यूक्लियोफिलिक सर नेगेटिव चार्ज है नाभिक से, नहीं तो कहां आक्रमण करेगा? नेगेटिव पे करेगा या पॉजिटिव पे करेगा? पॉजिटिव पे करेगा। यस। और सर यहां पर RNU और X माइनस को क्या कर देगा सर? सब्स्टिट्यूट। यहां पर देखो सर क्या मतलब है सर? आक्रमणकारी कौन है सर? नाभिक स्नेही। यस या नो? ये नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटा रहा है, लेकिन हटाने से पहले ये नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही की जगह को ले रहा है, वहां पर जुड़ करके इसको क्या कर रहा है सर? हटा रहा है। और हटाने को क्या बोलते हैं सर? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यस, क्लियर है? यस सर। तो सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया बेसिक सर। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं सर। नाभिक स्नेही रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती है, एक SN1 एंड सेकेंड पार्ट SN2। सर SN1 क्या होती है सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, जिसे हिंदी में एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, और SN2 को द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। सर ये एकाण्विक क्यों बोलते हैं, द्विआण्विक क्यों बोलते हैं, आगे रिएक्शन को पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा सब्र करें, आपको A to Z पूरी रिएक्शन के बारे में सारे पॉइंट समझाए जाएंगे, तो थोड़ा सा रुकना बेटा, क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको कि यहां पर क्या चल रहा है। यस। सबसे पहली बात, एक पॉइंट थोड़ा सा याद रखने के लिए बोल रहा हूं, जिसको आगे मैं समझा दूंगा उसका रीजन के साथ। यस, थोड़ी देर के लिए उस चीज को याद कर ले कि SN1 में सबसे ज्यादा 3 डिग्री हैलाइड देता है रिएक्शन, फिर 2 डिग्री हैलाइड, फिर सर 1 डिग्री हैलाइड, और फिर सर सुपर प्राइमरी एक्स। यस सर। SN2 की बात करूं मैं, SN2 को सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी देता था सर सुपर प्राइमरी हैलाइड, फिर देता सर 1 डिग्री हैलाइड, फिर देता सर 2 डिग्री हैलाइड, और सबसे कम रिएक्टिव या नहीं के बराबर सर 3 डिग्री हैलाइड है। क्लियर है? अभी मैंने केवल ये लिखे हैं, आगे इनके बारे में हम क्लियरली समझेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं SN2 की।
सर SN2 रिएक्शन में हो क्या रहा है सर, सुनते हैं सर। ये जैसे कि मैंने एक सुपर प्राइमरी हैलाइड लिया है CH3X, यस, इसके ऊपर अटैक करने के लिए कौन आएगा सर, न्यूक्लियोफाइल। कौन आएगा राजा, न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसमें। सर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए कहां आएगा सर, न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज C और X में, X पर क्या आएगा सर, X इलेक्ट्रॉन खींचेगा सर, X पर नेगेटिव और C पर क्या है प्लस। आपको पता है सर X की EN जनरली C से ज्यादा होती है, यस या नो, यस सर। अब सर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तैयार है, कहां अटैक करने के लिए जाएगा सर, C प्लस पर। जैसे ही C प्लस पर यहां से अटैक करने के लिए जाएगा, X माइनस बोले अरे ओए कहां जा रहा है भाई, क्यों, ये X माइनस बोलेगा ना ना ना, C प्लस किसका है, मेरा, तू कहां जा रहा है, तो ये माइनस माइनस को क्या करेगा सर, प्रतिकर्षण करेगा सर, रिपल्शन करेगा, यस या नो। तो न्यूक्लियोफाइल सोचेगा यहां से अटैक नहीं कर पाया, मैं यहां से अटैक कर देता हूं, भाई साहब X माइनस बेटा है, यहां पर भी X माइनस टोटली इस साइड से इसको क्या करेगा सर, प्रतिकर्षण करेगा न्यूक्लियोफाइल को, और C प्लस पर अटैक बिल्कुल नहीं करने देगा। अब भाई साहब न्यूक्लियोफाइल टेंशन में कि मैं करूं क्या, अटैक कहां से करूं, तो सुनना भाई साहब, न्यूक्लियोफाइल ने आइडिया सोचा क्यों ना मैं X को पता ही ना चलने दूं और चुपके से बैक साइड से जाके अटैक कर दूं, और इस अटैक को बोलते हैं बैक अटैक या प्रतिपन आक्रमण। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिपन आक्रमण। ये सबसे पहले वाल्डन ने दिया था, किसने दिया था बेटा, वाल्डन ने, इसलिए इसे वाल्डन प्रतिपन आक्रमण बोलते हैं। क्लियर है, ध्यान से सुनना हिंदी में, पश्च आक्रमण, प्रतिपन आक्रमण या वाल्डन प्रतिपन आक्रमण, वाल्डन प्रतिपन आक्रमण भी बोलते हैं इसको, यस सर। अब सर क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर ध्यान से सुनियो, समझ में आ जाएगा। सर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये रहा सर C, यस, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है सर, बैक साइड से। सर पहले से कौन ऐड है सर, X, बाकी सर ये देखो H H H। अरे आपको पता है दुनिया का नियम है, जब नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूटता है, दुनिया का नियम है सर ये, यस। तो सर देखो सर यहां पर ध्यान से सुनना राजा, जब नया बंध किसके बीच से बन रहा है सर, न्यूक्लियोफाइल और C प्लस, C प्लस के लिए न्यूक्लियोफाइल नया है तो C प्लस तो नया के साथ बंध बनाएगा, यस या नो। तो जब नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूटता है, यस या नो। बंध निर्माण को हम शॉर्ट में BF बॉन्ड फॉर्मेशन लिख रहा हूं राजा, बंध निर्माण BF बॉन्ड फॉर्मेशन, और बंध वियोजन को बॉन्ड ब्रेक, बेटा ब्रेक कब सुना है ना, बॉन्ड ब्रेक, बंध वियोजन, यस या नो। तो न्यूक्लियोफाइल और C के बीच में नए बंध का निर्माण हो रहा है और C और X के बीच में पुराना बंध टूट रहा है, और दुनिया का नियम है सर, जब नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूटता है, यस या नो। तो सर ये सर C जुड़ा हुआ यहां पर, जैसे न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए आया, न्यूक्लियोफाइल का बंध बन गया और X का ओल्ड बंध टूट गया, नया बंध बनता है, पुराना बंध टूटता है, यस, यस सर। तो सर क्या ये नया स्टेप है, क्या ये अलग से पद है, नहीं बेटा ये अलग से पद नहीं है सर, ये एक अलग से अवस्था है। पद और अवस्था में क्या फर्क होता है, सुनना बेटा। पद का मतलब जो मध्यवर्ती बनता है वह मध्यवर्ती स्थायी मध्यवर्ती बना है या अच्छे समय के लिए बना है, कि ये स्थायी उत्पाद बना है या मध्यवर्ती स्थायी बना है, तो उससे अलग से पद काउंट करेंगे, उससे अलग से पद कहेंगे। लेकिन C अलग से स्थायी नहीं है, स्थायी कैसे नहीं है बेटा, इस C को केवल थोड़ा सा सोचने का मौका मिला, यह समझ लो कि नया कौन आया, न्यूक्लियोफाइल, पुराना कौन था, X, तो नया बंध बना रहा हूं, पुराना बंध तोड़ रहा हूं, इतना जो थोड़ा सा पल उसको सोचने के लिए मिल रहा है उससे बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये अलग से पद नहीं है बेटा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, इट इज ए ओनली स्टेट नॉट स्टेप। यह एक पद नहीं है, केवल अवस्था है, स्टेट है, ठीक है। अब सर जब नया बंध बन रहा है तो पुनः टूट जाएगा, X निकल जाएगा, और सर फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, ये बनेगा सर CH और यहां पर सर क्या बन गया सर, न्यूक्लियोफाइल, यस या नो। और X को यहां से क्या देना पड़ा सर, अलविदा, यस 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 सर। तो
तो आपको पूछते सर SN2 कितने पदों में हुई है? सर एक ही पद में हुई है। ये सर अलग से पद नहीं है, ये बीच में संक्रमण अवस्था ही है, जिसमें सी को थोड़ा सोचने के लिए समय मिला है कि नया बंध बन रहा है, पुराना बंध टूट रहा है। यस, बात करते हैं सर हम SN1 की। SN1 कौन दे रहा है सर? 3 डिग्री हैलाइड दे रहा है। कौन दे रहा है सर? 3 डिग्री हैलाइड। अब सर सुनना, एक छोटी सी बात सुनना, ध्यान से सुनना राजा, ठीक है? कैसे सर? ये रहा सर CH3 CH3X, अटैक कौन कर रहा है राजा? न्यूक्लियोफाइल। सुनना मेरी बात सर, जब पड़ोसी के घर में पीछे से चोरी होती है तो पड़ोसी सावधान हो जाते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल यहां देखने को मिल रहा है सर। कैसे देखने को मिल रहा है? सुनना बेटा, वही सर X माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा सर? C प्लस पर। जैसे यहां से अटैक करने जाएगा, क्या अटैक करने देगा सर? बिल्कुल नहीं करने देगा सर, बिल्कुल नहीं करने देगा। इसकी थिएटर को थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। यहां पर सुनना बेटा, जैसे ये लिखा हुआ X, ये लिखा हुआ है X सर, यहां पर जो CH3 था, इस CH3 का संकरण क्या होता है सर? sp3। sp3 का मतलब सर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यस या नो? बोलो राजा। यस सर। सर मैं यदि बात करूं इसके स्ट्रक्चर का, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के बाद में इसकी साइज देखो बड़ी है, और इसे बोलते हैं बल्कि ग्रुप या वृद्ध समूह। बल्कि ग्रुप या वृद्ध समूह। देखो सर ये बड़ा ग्रुप है, ये देखो सर इसकी साइज ये है, इसकी साइज ये है सर, ये है इसकी साइज। तो सर ये देखो सर, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करने के लिए C प्लस पर यहां से आएगा, क्या आगे से अटैक पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल, क्योंकि X माइनस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा सर? रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा सर। क्लियर है? तो बेटा यहां से अटैक बिल्कुल नहीं ना होगा, क्योंकि X माइनस को क्या कर देगा सर? रिपल्सन कर देगा। तो सर न्यूक्लियोफाइल ने सोचा SN2 में जैसे बैक साइड से अटैक किया था, मैं भी पीछे से चला जाऊं, जब यहां पे अटैक करने के लिए जाएगा, क्या यहां जगह मिलेगी इसको? बिल्कुल भी नहीं। क्या यहां जगह मिलेगी इसको? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तो सर ये वृद्ध समूह है। ये क्या समूह सर? वृद्ध समूह है। बात करते हैं यहां अटैक कैसे हुआ सर? ये H है, H का साइज छोटा होता है। यस या नो? ये छोटे छोटे समूह हैं। जबकि मैं बात करूं यहां CH3, ये क्या है सर? वृद्ध या बल की समूह है। वृद्ध या बल की समूह है। यस या नो? क्लियर है बात? वृद्ध या बल की ग्रुप। वृहद या बल की ग्रुप। ये लो सर, आजा भाई, ये आ गया सर बल की ग्रुप। क्लियर है? यस। अब सर बात करते हैं वृहद या बल की ग्रुप का मतलब क्या है। सुनना बेटा, यहां से X माइनस तो अटैक करने नहीं दे रहा है, तो सर एक साइड तो गई, पीछे कितनी साइड बची? 3। तो सर इन 3 साइड से अटैक नहीं करने दे रहा है। 3 को बोलते हैं त्रिन वीम। वीम का मतलब साइड। त्रिवीम साइड से, तीनों साइड से अटैक करने में क्या कर रहा है सर? ये बल्कि ग्रुप क्या कर रहा है सर? बाधा कर रहे हैं। तो इस प्रभाव को बोलते हैं त्रिवीम बाधा प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिवीम बाधा प्रभाव, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। हिंदी में साफ साफ बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना। क्या बोलते हैं? त्रिवीम बाधा प्रभाव। यस। क्या मतलब है त्रिवीम बाधा का सर? वही मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल X माइनस, तो सामने से पहले से अटैक करने दे ही नहीं रहा था, क्योंकि सर माइनस माइनस को रिपल्सन करने दे रहा है। ये माइनस क्यों चाहेगा कि आप इसके C प्लस से जाके जुड़ो? चाहेगा क्या? कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो सर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करने दे रहा है, तो ये साइड से पहले से ब्लॉक है। तो सर 1 2 3 साइड था, तीनों साइड से यदि बल्कि ग्रुप अटैक करने नहीं देता है तो उससे बोलते त्रिवीम बाधा प्रभाव। क्या बोलते बेटा? त्रिवीम बाधा प्रभाव, क्योंकि CH3 समूह की साइज बड़ी होती है बेटा, और H की साइज क्या होती है बेटा? छोटी। आ जाते हैं हमारे पहले वाले वापस मुकाम पर। इसका मतलब सर न्यूक्लियोफाइल यहां से ना यहां से कहीं से भी अटैक नहीं कर पाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? क्या हार मान लेगा? बोलो राजा। हार नहीं मानेगा। न्यूक्लियोफाइल किसी ना किसी को सुपर ही देगा। न्यूक्लियोफाइल बैठ जरूर जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल हार नहीं मानेगा। बेटा सुनना, अब न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने का कोई मौका नहीं है, बिल्कुल मौका नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करे?
अब न्यूक्लियोफाइल सुनना बेटा, यहां पर अटैक का मौका था, बैक साइड से अटैक कर दिया क्योंकि एच की साइज छोटी थी, आराम से अटैक किया, कोई समस्या नहीं, लेकिन यहां से अटैक कर ही नहीं सकता बल्कि ग्रुप 3 बाधा प्रभाव के कारण। तो सर अब न्यूक्लियोफाइल क्या करे? अब न्यूक्लियोफाइल के पास एक ही ऑप्शन है, कब सी और एक्स की आपस में लड़ाई हो, कब सी और उसके एक्स की आपस में लड़ाई हो, कब ब्रेकअप हो। अब ब्रेकअप का वेट करेगा बेटा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और ब्रेकअप करने के लिए वह किसी ना किसी पोलर सॉल्वेंट को भेजेगा। किसके लिए, किसको भेजेगा बेटा? पोलर सॉल्वेंट को भेजेगा, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, ये पोलर सॉल्वेंट भेजेगा ताकि पोलर सॉल्वेंट इस आर और एक्स ग्रुप का क्या करा सके? सब ब्रेकअप करा सके, उनको आयनाइज कर सके, उनको सॉल्युबल कर सके। जैसे मैं आर एक्स को वाटर में डाल दिया तो वाटर आर प्लस एक्स में सॉल्युबल हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता। भाई साहब न्यूक्लियोफाइल के प्रॉब्लम था कौन? एक्स माइनस, और एक्स माइनस में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसकी जगह ले रहा है, क्यों लेने देगा जगह को? कैसे आना? तो सर यहां पर न्यूक्लियोफाइल का कोई जगह नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा सर? इस सी और एक्स का या इस आर और एक्स का ब्रेकअप होने का वेट करेगा। तो बेटा जब भी इनका ब्रेकअप होगा, आपको पता है ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना है, एक्स की ये ज्यादा है, तो एक्स जब भी यहां से बॉन्ड ब्रेकअप करके जाएगा तो एक्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाएगा। यस या नो? जब दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाएगा तो एक्स के ऊपर चार्ज क्या होगा सर? नेगेटिव, और सी पर क्या होगा सर? पॉजिटिव। इसका मतलब किसका निर्माण हो गया सर? कार्बोकैटायन का। यह अलग से पद है क्योंकि यह कार्बोकैटायन एक स्थायी मध्यवर्ती है। ये कार्बोकैटायन क्या बेटा? स्थायी मध्यवर्ती है, तो इससे हम बोल सकते हैं सर पद प्रथम या फर्स्ट। अब मेरी बात सुनना सर, इस कार्बन से जुड़ने के लिए उतावला कौन बैठा है? न्यूक्लियोफाइल नाभिक से नहीं। अरे नाभिक से तो उतावला बैठा है, मानो कि सी और एक्स का ब्रेकअप 10 मिनट में हुआ है तो 1 सेकंड के अंदर अंदर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। क्या बोला मैंने? माना कि इसके अटैक में जो टाइम लग रहा है वो टाइम बिल्कुल है ही नहीं। क्यों सर? कैसे? सर न्यूक्लियोफाइल तो बिल्कुल रेडी बैठा है कि कब कब इनका ब्रेकअप हो, कब मैं ऐड हूं। जैसे सी और एक्स का ब्रेकअप होने में 10 मिनट लगा तो 1 सेकंड के अंदर अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। इतना उतावला बेटा। यस या नो? यस सर। तो सर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बन जाएगा सर CH3 CH3 CH3, और ये क्या बन गया सर? NU। यस या नो? यस, क्लियर है बात यहां पर? इसका मतलब सर ये रिएक्शन 2 पद में होगी सर। प्रथम पद जो रिएक्शन में होने में टाइम लगता है, इससे बोलते हैं धीमा पद या स्लो स्टेप। यस या नो? और जो ये सेकंड पद है सर, स्टेप सेकंड, ये आप देख रहे हो सर बहुत ही फास्ट हो रहा है, वेरी फास्ट। तो इसे क्या बोलते हैं सर? तीव्र पद या फास्ट स्टेप। यस या नो? दूसरे पद में क्या हो रहा है सर? न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर आक्रमण कर रहा है। तो यदि आपको बोल दे दोनों पद में अभिक्रिया का वेग किस पद से निर्धारण हो रहा है, आप खुद बता दोगे सर। क्यों सर? अभिक्रिया का वेग का मतलब अभिक्रिया को होने में लगने वाला समय। सर पहले पद में 10 मिनट लगा था, दूसरे पद में 1 सेकंड लगा था। 10 मिनट और 1 सेकंड में सर कौन सा वेग निर्धारण कर रहा है? 10 मिनट कर रहा है। कॉमन सेंस है सर ये तो। यस सर। इसका मतलब सर यहां पर अभिक्रिया का जो भी वेग होगा, अभिक्रिया में जो भी टाइम लगेगा, वो वेग निर्धारक पद करेगा, और वो वेग निर्धारक पद कौन सा है सर? पहला पद है। कौन सा है राजा? पहला पद है। यस, जिससे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और शॉर्ट में RDS भी कहीं कभार पूछ लेते हैं सीधा। ठीक है? यस या नो? यस बेटा। तो सर क्या हुआ? सुने सर, SN2 एक ही पद में होती लेकिन मध्यवर्ती बनता सर। इसमें न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाएगा। X माइनस NU माइनस को क्या करता है सर? प्रतिकर्षण करता है। अब NU माइनस बैक साइड से अटैक करता है। ये बैक साइड का अटैक सबसे पहले वाल्डन ने बताया था, इसलिए इसे प्रतिपन आक्रमण, वाल्डन प्रतिपन आक्रमण या वाल्डन पश्च आक्रमण के नाम से जाना जाता है। यस या नो? अब से न्यूक्लियोफाइल जब आक्रमण करता है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ में X जिस टाइम आक्रमण करता है X जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जैसे जैसे नया बंध बनता है वैसे वैसे पुराना बंध टूटता है और X माइनस बाहर चला जाता है, और ये बन गया सर CNU। आपका उत्पाद बन गया, प्रोडक्ट बन गया। यस। अब आ जाओ सर यहां पर SN1 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री सुपर प्राइमरी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा SN1 कौन करता सर?
3 डिग्री, तो मैंने 3 डिग्री हैलाइड ले लिया, RX ले लिया सर। RX में क्या हुआ सर, 3 डिग्री X में न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं अटैक कर पाता है सर, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा प्रभाव लगता है। CH3 एक वृहद समूह बल्कि ग्रुप है, तो सर बैक से अटैक नहीं हो पाएगा। तो सर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा कब इनका ब्रेकअप हो, जैसे ही ब्रेकअप हुआ उसी पर अटैक कर दिया और यहां पर उत्पाद बन जाता है। यस या नो। तो सर अब इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं सर, SN1 और SN2 दोनों के बारे में। यस या नो, दोनों को कंपेयर करते हुए दोनों के पॉइंट देखते हैं सर। देखो सर, SN1 की बात की जाए तो SN1 कितने पदों में होती सर, पहला 2 पद में होती सर। ये थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं राजा, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे सर। SN1 2 पदों में होती है बेटा, कितने पदों में सर, 2 पदों में सर। कौन कौन से सर, पहला पद धीमा पद, और वही पद क्या होता सर, वेग निर्धारक पद होता है। यस या नो राजा, यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा सर क्या होता सर, तीव्र पद। क्या सर तीव्र पद वेग निर्धारक पद होता है सर, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता सर, इसमें न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है बस। यस या नो। SN2 की बात करता हूं सर, कितने पद में होता है सर, एक ही पद में होता है, ओनली इन द वन स्टेप, एक ही पद में। यस या नो राजा, यस सर, बहुत बढ़िया। सर बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड की, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं सर, सुनना। इसमें सर मध्यवर्ती बनता है, इसमें क्या बनता सर, मध्यवर्ती क्या बनता सर, संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनती है सर, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यस या नो। इसमें सर नॉन ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, संक्रमण अवस्था नहीं पाई जाती है, क्योंकि 2 पदों में होता है। इसमें मध्यवर्ती स्थायी कार्बोकेटाइन बनता है। यस या नो, यस सर। नेक्स्ट सुनना बेटा ध्यान से, मैं बात करता हूं SN1 SN2 दोनों की एक साथ में। सर ध्यान से बताना मेरे को, ध्यान से। क्या बताइए सर, ध्यान से सुनना। यदि मैं SN1 की बात करता हूं तो SN1 में वेग निर्धारक पद है, वो पहला है, और पहले में RX पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो सर, न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में है सर, पहले स्टेप में अटैक कर ही नहीं पाया। इसका मतलब सर जो वेग निर्धारक पद है वही वेग का निर्धारण करेगा। यस या नो। और सर वेग निर्धारक पद में जो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगा, जो वेग निर्धारण करेगा, वो पहले पद में केवल R और X ही है। इसका मतलब इसकी जो वेग होगा वो किसके समानुपाती होगी, अभिकारक की सांद्रता। और यहां अभिकारक कौन है सर, ओनली RX। यहां पर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां पर बात करते हैं सर, SN2 एक ही पद में सर, इस पद में RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों भाग ले रहे। जब दोनों भाग ले रहे हैं तो इसका वेग दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। यस या नो। सर इसमें RX भी भाग ले रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी भाग ले रहा है, इसका मतलब RX और नाभिक स्नायु दोनों की सांद्रता पर वेग निर्भर करता है। यस या नो। सर यहां लिख लेते हैं, जैसे कैसे सर, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग, यहां पर सर किसके समानुपाती है, केवल RX की सांद्रता पर। ये जो सर बड़ा ब्रैकेट बना रहा हूं भाई, ये डिजाइन नहीं है, इसे बोलते सांद्रता। ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल में सर, RX की सांद्रता पर निर्भर करता है केवल, और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है या अभिक्रिया का जो वेग है वह डिसाइड, भाई यहां पर जो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग वो डिसाइड करेगा, RX की सांद्रता पर भी डिसाइड करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता यानी कि नाभिक स्नायु की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा। यस या नो। तो सर यहां पर अभिक्रिया की कोटि या आणविकता की बात करूं, अभिक्रिया की कोटि या आणविकता की बात करूं तो सर क्या होती है, RX की पावर 1, नाभिक स्नायु की पावर 1, कितना हो गया सर 2, आणविकता कितनी होगी सर 2। यहां पर सर अभिक्रिया की कोटि या सर मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता की बात करूं तो सर RX की पावर 1, कोटि कितनी होगी सर 1, आणविकता कितनी होगी सर 1। अब आ गई है बात मेन इंपोर्टेंट, यहां पर मैंने रिएक्शन के नाम लिखे थे
एकाण्विक नाभिक स्नेह, द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन का मतलब समझा दिया था मैंने आपको। एकाण्विक द्विआण्विक का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार स्टेटमेंट में फंस जाते हैं, इसमें केवल नाम में फंस जाते, फंसना नहीं बेटा, ध्यान से सुनना। एक अणु का मतलब एक अणुकता, द्विअणु का मतलब द्विअणुकता, और एक अणुकता द्विअणुकता क्या है, यहां पर आपको क्लियरली विजिबल, क्लियरली समझ में आ गया होगा। सर यहां पर आरएक्स और नाभिक स्नेह न्यूक्लियोफाइल दोनों भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, इसलिए आणविकता 2 है, इसलिए द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। और यहां पर आणविकता क्या सर, ओनली फॉर 1 एक है, इसलिए एकाण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। यस या नो, क्लियर है, सिंपल है बेटा, यस। नेक्स्ट यहां पर अभिक्रिया की क्रियाशीलता की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की क्रियाशीलता की बात करते हैं। अभिक्रिया की क्रियाशीलता, यदि आपके सामने RF, RCl, RBr और RI आ जाए, यहां पर भी सर RF, RCl, RBr और RI आ जाए, तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता सर किस पे डिपेंड करेगी, किसकी ज्यादा होगी सर अभिक्रिया की क्रियाशीलता, बताइए सर। सर ध्यान से देखो, हो क्या रहा है यहां पर R और X का बॉन्डिंग हो रही है, बंद बन रहा है या ब्रेकअप हो रहा है। सर R और X का ब्रेकअप हो रहा है सर, अभी तो हमने देखा सर, यहां पर भी सर R और X का ब्रेकअप हो रहा था, यहां पर पहले ही ब्रेकअप हुआ फिर नाभिक से नहीं जुड़ा, यस या नो। यहां पर पहले नाभिक से नहीं जुड़ा फिर ब्रेकअप हुआ, लेकिन हुआ ना ब्रेकअप R और X का, यस या नो। और सर ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे R और X का ब्रेकअप की बात करें, आपको पता है सर, कार्बन सेकंड सेल में, फ्लोरीन सेकंड सेल में, सेकंड सेल का अतिव्यापन मजबूत होता है, बंध मजबूत होता है, उसे तोड़ना आसान नहीं है। जबकि मैं बात करूं R मतलब कार्बन सेकंड सेल में, देखो फ्लोरीन सेकंड में, क्लोरीन थर्ड में, ब्रोमीन फोर्थ में, और ये किस में आ गया सर, पांचवें सेल की पांचवें कोष में, यस या नो। तो सर दूसरे और पांचवें कोष का जब अतिव्यापन होगा तो बहुत ही वीक होगा। अतिव्यापन डिपेंड करता है उनकी साइज पे, यदि जो कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं उनकी साइज अप्रोक्सीमेटली या लगभग समान है, उनका अतिव्यापन स्ट्रांग होता है। क्या होता है सर, स्ट्रांग। और यदि अतिव्यापन में थोड़ी बहुत भी कमी रहती है कि एक का साइज छोटा एक का बड़ा, तो अतिव्यापन बहुत ही कमजोर होता है, यस या नो, ठीक है। तो इस बेस पे सर RI की बात की जाए तो RI की बॉन्डिंग सबसे वीक है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे क्या होती है बेटा, ज्यादा। और यहां पर भी RI की बॉन्डिंग सबसे वीक है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे क्या है बेटा, ज्यादा, ठीक है। चलो आज का पार्ट यही खत्म करते हैं, ठीक है, बाकी और शुरू करते हैं आगे, और बताएंगे आपको इसके आगे आगे क्या पढ़ेंगे, इसे सुनना। हमने सबसे पहले क्या देखा था सर कि SN1 की क्रियाशीलता 3 डिग्री की क्यों ज्यादा होती है, 2 की क्यों होती है, 1 की क्यों होती है। बेटा कॉन्सेप्चुअल A to Z लाइन समझेंगे कि इसकी क्यों ज्यादा होती है, और आपको 3 डिग्री पकड़ के नहीं बैठना है। आपको दो चीजें बताऊंगा मैं कि SN1 में 3 डिग्री की क्रियाशीलता ज्यादा क्यों होती है। तो मेन रीजन क्या है सर, यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, हम 3 डिग्री नहीं, कार्बोकेटाइन का स्थिति तो देखेंगे, जिसके कार्बोकेटाइन का स्थिति तो ज्यादा उसकी क्रियाशीलता ज्यादा। और कार्बोकेटाइन का स्थिति दो चीजों पर देखा जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा अनुनाद रेजोनेंस, यस या नो, ये देखा जाएगा। दूसरा SN2 में सर बैक अटैक हो रहा है, जितना आसानी से बैक अटैक होगा, इसका जितना त्रिविम प्रभाव कम होगा उतना आसानी से अटैक होगा, यस या नो। जितना त्रिविम बाधा प्रभाव कम उतना आसानी से अटैक होगा, ये कल समझेंगे, ठीक है सर। चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ते रहिए और बताते रहिए कैसे लगी मेरी आज की क्लास, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।